हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11 का रिवीजन एसएससी जीडी का। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, इसमें पूरा रिवीजन कराएंगे ओनली 10 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 11 और फ्री नोट टेलीग्राम में मिलेंगे 5 क्वेश्चन रिवीजन के। भारत का दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य मिजोरम है। सिलेक्शन डेज किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की है। और कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सैक्सोफोन से। राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। वोल्फ्राम किसका लैटिन नाम है? तो ये टंगस्टन का है। सारंगी के कलाकार कौन है? तो रमेश मिश्रा जी हैं, ठीक है। और उस्ताद बिंदु खां हैं और शंकुर खां, ठीक है। निखिल बैनर्जी जो ये मैहर घराने से हैं। ये सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। और कौन कौन व्यक्ति हैं? तो देखो, हरविंदर कुमार शर्मा ये भी सितार से संबंधित है। और अरविंद पारिख ये भी सितार से संबंधित है। अगर सारंगी से बात करें तो ध्रुवा घोष हो गया, सावरी खान, राम नारायण और अरुणा नारायण ये सभी किससे संबंधित है? सारंगी से, ठीक है। अब जानते हैं अन्य नामों को। रविंद्र यवागल, उदम मजूमदार ये किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। प्रभात शर्मा, राकेश चौरसिया ये सभी बांसुरी से संबंधित है। बागेश्वरी कमर और एन रामिणी ये किससे संबंधित है? शहनाई से। जयंती कुमारेश किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। और विश्व मोहन भट्ट जो कि रुद्र वीणा से संबंधित है। और इन्हें ग्रैमी 1944 में मिला था मीटिंग बाय द रिवर के लिए, इनकी पुस्तक है। बसंत कावरा ये किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। और बेबिल नारायण ये किससे संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। ललिता नंदिनी ये किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। अब चलते हैं आगे। पार्थ राय चौधरी ये किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। और वन आरक्षण और पेट्रोलियम का भी कहाँ मुख्यालय? देहरादून में। कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। टेनिस का संबंध किससे है? तो सुमित नांगल से है। बैडमिंटन का संबंध लक्ष्य सेन और शरथ कमल से है। स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे है? शूटिंग से है। सुषमा पटेल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नवदीप सिंह का संबंध किससे है? तो ये इन्होंने गोल्ड पैरा जेवलियर थ्रो में लाया था। इनका संबंध पैरा जेवलियर से है। श्रीहरि नटराज किसका संबंध तैराकी से है। और अन्य नामों को देखें तो मनिका बत्रा ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अंजुल मौर्दगिल ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और तुलिका मान ये किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। अमित रोहिदास ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नीतीश रेड्डी ये क्रिकेट से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, किस टीम ने आईएसएल यानी इंडिया सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? तो ये जीता था एटलेटिको डी कोलकाता। फुटबॉल के लिए 2013 में शुरू हुआ। 2023-24 में विनर कौन रहा? तो मुंबई सिटी एफसी विनर रही। हॉकी इंडिया लीग 2013 में बना था। और प्रो कबड्डी लीग 2014 में बना था। प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो है 2013 में बना था। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और बात करें 2024 मचेल मार्स मिला था। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मेडल है और इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। और बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये टेस्ट क्रिकेट की है। ये 1996 में शुरू हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब बात करते हैं सर गरफिल सोवर्स ट्रॉफी। ये पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। राचिल हेहोफ्लिट इसमें वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। आईसीसी ने पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर दिया था किसे? राहुल द्रविड़ को दिया था 2004 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। गुजरात के उत्सव कच्छ उत्सव हो गया। पैराग्लाइडिंग महोत्सव हो गया। उत्तरायण पतंग उत्सव हो गया। भगवान महादेव उत्सव हो गया। और कौन सा? बौथा मेठा हो गया। और सामलाजी मेला ये सब गुजरात के उत्सव हैं। अब बात करें सनबर्न महोत्सव गोवा का हो गया। चिक्कल कालो और सिग्मो और थ्री किंग से बॉन्ड्रम साओ जाओ ये सभी कहाँ के हैं? गोवा के हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में जाना जाता है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ये आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 149 में कार्य और शक्ति बताई गई है महालेखा परीक्षक की। आर्टिकल 151 में जो है
महालेखा परीक्षक रिपोर्ट देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, यानी राष्ट्रपति को देगा। 1858 के एक्ट से आया था। पहले 1860 के कौन थे? तो एडवर्ड ड्रमंड थे। इसमें कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। अगर आयु 65 वर्ष है तो रिटायर हो जाएंगे और 6 वर्ष तक कार्य करेंगे अगर ना हुई तो। कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्तीय खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है? तो ये है लोक लेखा समिति। इसका गठन 1921 में हुआ था। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये 1 वर्ष के लिए गठित होती है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। 1950 में ये गठित हुई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस राज्यपाल का पद 153 आर्टिकल में बताया गया है। एक राज्य से ज़्यादा का राज्यपाल हो सकता है, मतलब कि 2 राज्यों का मिलाकर एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया था। सरकारिया आयोग 1983 इससे संबंधित है। राज्यपाल कार्यालय का मॉडल कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे आर्टिकल 213 से, और इसमें क्षमादान की शक्ति होती है राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 से। संबोधन आर्टिकल 176 से। हाल ही के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ ये केरल के राज्यपाल हैं। एच बाबू कंभनपति ये उड़ीसा के राज्यपाल। जनरल जी.के. सिंह ये मिजोरम के हैं। क्वेश्चन 10वां, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला? यह 1600 में। किस वर्ष में? 1600 में किया गया था, ठीक है। और 1600 में मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय। ये 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित हुआ था। ये सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में था। 22 अक्टूबर 1974 को ये बना था। और मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्फे थे। और बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट में को नाथ एक्ट भी कहा जाता है। इसमें वारेंग हेस्टिंग जो बंगाल का जीजी यानी कि गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर का पद हटा के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसमें वारेंग हेस्टिंग जो था पहला गवर्नर जनरल था 1773 के एक्ट से। फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिंग था 1833 के एक्ट से, ठीक है। और फिर आता है भारत का वायसराय जो कि केनिंग था 1858 के एक्ट से। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में भागीरथी नदी के किनारे जीता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्लाइव था। लड़ा किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ा था, ठीक है। इसका सेनापति था जो कि मीर जाफर था, ये गद्दार था, ये अंग्रेजों के साथ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखो, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है। और नार्वो को आधी रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी ओस्लो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। इसकी राजधानी थिम्पू है। और क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। इसकी राजधानी हवाना है। बेल्जियम ये यूरोप का कॉकपिट है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। और इंडोनेशिया ये भूमध्य सागर का पन्ना कहते हैं इसे। इसकी राजधानी जाकर्ता है। और अफगानिस्तान इसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं। इसकी राजधानी काबुल है। यूएसए को अवसरों की भूमि कहते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। भारत को द गोल्ड ऑफ स्पैरो कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। इराक 2 नदियों के बीच की भूमि इराक को कहते हैं। इसकी राजधानी बगदाद है। और भारत का अश्रु बिंदु जो कि श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और यूक्रेन जो यूरोप की लाल टोकरी कहते हैं यूक्रेन को, और इसकी राजधानी किव है।
क्वेश्चन 14 भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है समुद्र तल। औसत समुद्र तप की ऊंचाई मुंबई से नापी जाती है और समुद्र तल से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। पहाड़ियाँ और उनके क्षेत्र। पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल में है और सैवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में हैं और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में हैं। अब अन्य पहाड़ियों की बात करें तो देखिए, राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, महादेव की पहाड़ियाँ एमपी यानी मध्य प्रदेश में हैं, माइकल की पहाड़ियाँ जो है छत्तीसगढ़ में हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं और डफला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बाबू बूदन पहाड़ियाँ ये कहाँ है? कर्नाटक में। इलायची की पहाड़ियाँ जिसे हम कार्डमम भी कहते हैं ये केरल में है, ठीक है, केरल में है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? तो 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया। इसमें तीन मुख्यतः थे, देखो, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इसमें पीएम कौन थे? तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और जो थे वेंकट रमन, ये थे आरबीआई के गवर्नर, जी यानी गवर्नर, ठीक है। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापी जाती है? डेसिबल से। अक्रिय गैस कौन सी है? का आर्गन। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? तो ये अक्रिय गैसें जीरो गैस भी इन्हें कहते हैं, इनकी संयोजकता जीरो होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन का उपयोग कैंसर में करते हैं, ये सबसे भारी गैस होती है। अक्रिय गैसें समूह 18 में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष हुई? तो 1857 में गॉलिकर ने की। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइजोसोम को कहते हैं। इसकी खोज 1956 में पलाडे ने की। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है? तो एक छोटा अणु होता है जो कोशिका की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी रासायनिक ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 11 का रिवीजन कर लिया। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 12 में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए।